स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रहे हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। भाई, सफलता में किस्मत का ज्यादा हाथ होता है या फिर मेहनत का? ये तो सदियों पुरानी बहस है। बिल्कुल। हमारे पास ना किस्मत और मेहनत का विज्ञान से जुड़े कुछ दिलचस्प शोध और लेख हैं। तो देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। क्या वाकई कुछ लोग ज्यादा किस्मत वाले होते हैं? चलिए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन के काम से। उन्होंने करीब 10 साल लगाकर ये समझने की कोशिश की कि जिसे हम किस्मत कहते हैं वो आखिर है क्या। हाँ, 10 साल काफी लंबा समय है इस विषय पर। बिल्कुल। और उनका जो निष्कर्ष था वो काफी चौंकाने वाला था। जिसे हम किस्मत या महज संयोग मान लेते हैं ना, वो असल में काफी हद तक हमारी सोच और हमारे रोजमर्रा के कामों का नतीजा हो सकता है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। वाइसमैन ने पाया कि जो लोग खुद को भाग्यशाली मानते हैं उनमें कुछ खास पैटर्न होते हैं। वो जैसे नए अवसरों को पहचानने और बनाने में माहिर होते हैं। अच्छा। हाँ, और वे अक्सर अपनी गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं, भविष्य को लेकर आशावादी होते हैं और सबसे दिलचस्प बात, वे बुरी किस्मत को भी अच्छी किस्मत में बदलने की एक तरह की क्षमता रखते हैं। कमाल है। ये 4 मुख्य सिद्धांत उन्होंने भाग्यशाली लोगों में पाए। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहरी संयोग नहीं है, एक सीखा जा सकने वाला नजरिया या व्यवहार है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि किस्मत कुछ हद तक हमारे नियंत्रण में हो सकती है। हाँ, शोध तो इसी तरफ इशारा करता है। मनोविज्ञान में अब यह माना जाता है कि किस्मत अक्सर एक तरह का सकारात्मक मानसिक ढांचा है, एक पॉजिटिव माइंडसेट जो लोगों को अवसरों के प्रति ज्यादा खुला और ग्रहणशील बनाता है। और एक हाल के अध्ययन ने तो किस्मत में सिर्फ विश्वास करने, जो सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं, और खुद को भाग्यशाली महसूस करने, जो सेहत के लिए फायदेमंद है, के बीच फर्क भी दिखाया है। अच्छा। हाँ, यानी सिर्फ ये मानना कि किस्मत होती है, इससे ज्यादा जरूरी है खुद को भाग्यशाली समझना और उस तरह से एक्ट करना, व्यवहार करना। पर हमारे दिमाग भी तो इसमें अजीब खेल खेलता है ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि हम अक्सर अपनी कामयाबियों का सेहरा तो अपने सर बांध लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब फेल होते हैं, नाकाम होते हैं, तो फौरन किस्मत या बाहरी हालातों को कोसने लगते हैं। बिल्कुल। इसे मनोविज्ञान की भाषा में एट्रीब्यूशन बायस कहते हैं। अच्छा। मतलब आरोपण पूर्वाग्रह। हम अपनी जीत को अपनी काबिलियत और मेहनत से जोड़ते हैं। हाँ। और हार को बुरी किस्मत या मुश्किल परिस्थितियों से। और इसके साथ एक और चीज काम करती है, वो जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस। जस्ट वर्ल्ड मतलब न्यायपूर्ण विश्व परिकल्पना। ये एक तरह का विश्वास है कि दुनिया में सब कुछ निष्पक्ष होता है और लोगों को वही मिलता है जिसके वो हकदार हैं। अच्छा। ये सोच भी है। हाँ, और इस सोच के कारण हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं कि किस्मत का कितना बड़ा हाथ हो सकता है। और शोध तो यहां तक बताता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, जो कि पूरी तरह से किस्मत की बात है ना? हाँ, बिल्कुल। वो आपकी संभावित आय का लगभग 70% तक तय कर सकता है। 70%? बाप रे, यह आंकड़ा तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये सुनकर तो कई लोग थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं कि उनकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा उनके काबू से बाहर की चीजों पर निर्भर करता है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है मानना। तो फिर सवाल उठता है कि मेहनत की जगह कहाँ है? क्या उसका कोई मतलब ही नहीं फिर? नहीं, ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत होगा। मेहनत निर्णायक रूप से महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। एंडर्स एरिक्सन का डेलिबरेट प्रैक्टिस वाला सिद्धांत याद करें? हाँ, सोद्देश्य अभ्यास। हाँ, सोद्देश्य अभ्यास। उनका कहना है कि किसी भी कला या हुनर में महारत हासिल करने के लिए सिर्फ घंटों लगाना काफी नहीं है, बल्कि सोच समझकर पूरी एकाग्रता से अपनी कमियों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभ्यास करना जरूरी है। बिल्कुल। इसी तरह कैरल ड्वेक की ग्रोथ माइंडसेट या विकास की मानसिकता की अवधारणा है। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। जो लोग मानते हैं कि वे कोशिश करके अपनी काबिलियत बढ़ा सकते हैं, वे उन लोगों से ज्यादा सफल होते हैं जो मानते हैं कि योग्यता पैदाइशी और स्थिर होती है। जैसे कोई मुश्किल सवाल आ गया, हाँ, तो ग्रोथ माइंडसेट वाला छात्र सोचेगा, चलो दूसरा तरीका आजमाता हूं, जबकि फिक्स माइंडसेट वाला शायद जल्दी हार मान ले, सोचे ये मेरे बस का नहीं। समझ गए। तो ये किस्मत बनाम मेहनत की कोई लड़ाई नहीं है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, एक तरह का तालमेल है। आपने एकदम सही फरमाया। ये बनाम नहीं, ये और है। लेखक जेम्स क्लियर ने इसे बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि किस्मत बड़े फलक पर ज्यादा मायने रखती है, जैसे कि आप किस परिवार या देश में पैदा हुए, ये बड़े फैक्टर्स हैं। हाँ। लेकिन जब एक जैसे हालात वाले लोगों की बात आती है,
तो वहां फिर मेहनत ज्यादा मायने रखती है। आप कह सकते हैं कि मेहनत वो जमीन तैयार करती है जिस पर किस्मत के बीज अंकुरित हो सकें। वाह, ये अच्छी उपमा है। हाँ, मतलब आप मेहनत करके खुद को उन मौकों का फायदा उठाने के लायक बनाते हैं जो किस्मत शायद आपके रास्ते में ले आए। और डॉक्टर वाइसमैन ने अपने मशहूर लक स्कूल प्रयोग में यही दिखाया भी। लक स्कूल, ये क्या था? हाँ, उन्होंने एक प्रयोग किया जहां लोगों को भाग्यशाली लोगों की तरह सोचने और व्यवहार करने की कुछ तकनीकें सिखाई, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में अप्रत्याशित अवसरों पर ध्यान देना, अपने इंट्यूशन को सुनना वगैरह। अच्छा। और सिर्फ 1 महीने के अंदर उन प्रतिभागियों में से 80% ने कहा कि वे अब खुद को ज्यादा भाग्यशाली और ज्यादा खुश महसूस कर रहे हैं। 80%? कमाल है। यानी ये सीखा जा सकता है? हाँ, काफी हद तक। तो आज की इस गहरी पड़ताल का निचोड़ ये है कि सफलता किस्मत और मेहनत का एक जटिल और कह सकते हैं दिलचस्प मिश्रण है। बिल्कुल। किस्मत सिर्फ सितारों की चाल या बाहरी संयोग नहीं है, बल्कि ये हमारी सोचने के ढंग, हमारे व्यवहार और हमारे नजरिए से गहराई से जुड़ी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इन चीजों को सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, यानी अपनी किस्मत पर कुछ हद तक असर डाल सकते हैं। बिल्कुल सही। और जाते जाते सुनने वालों के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये शोध सही कहता है और किस्मत वाकई काफी हद तक हमारे सोचने और काम करने के तरीके पर निर्भर करती है, तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत को संवारने की दिशा में आज अभी सबसे पहला सबसे छोटा कदम क्या उठा सकता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर गौर जरूर कीजिएगा।